So, welcome to Udharan, an initiative for CUT UG 2025. So, in today's session, we are going to discuss about syllabus. एनटीए ने अभी-अभी सिलेबस अनाउंस कर दिया है, सिलेबस वाली पीडीएफ ड्रॉप कर दी है, साथ में इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी ड्रॉप की है सीयूटी यूजी 2025 के लिए जो भी एस्पिरेशनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। सो नाउ इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि क्या-क्या चेंजेस आए हैं कंपेयर टू सीयूटी यूजी 2024 24 के कंपैरिजन में 25 में क्या-क्या सिलेबस में चेंजेस हैं और दूसरा क्लास 12th वाले बच्चे जो बोर्ड्स कंप्लीट करके अब सीयूटी यूजी 2025 के लिए अपेयर करेंगे, तो उनको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है क्लास 12th का, वो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट with business studies. So in business studies, there are not very major changes. बिजनेस स्टडीज में जो यूनिट 1 है वो क्लास 12th वाले बच्चों को भी और जो भी ड्रॉपर्स हैं उनको वही सेम टू सेम पढ़नी है। एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है वो पूरा कंप्लीट पढ़ना है। सेम गोज टू यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाली भी एनसीईआरटी में जो कंप्लीट यूनिट है वो पढ़नी है क्लास 12th के बच्चों को भी और ड्रॉपर्स को भी। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट वाला जो हमारा यूनिट 3 है, चैप्टर 3 है, उसमें माइन्यूट से चेंजेस हैं जो क्लास 12th से अभी बच्चे आएँगे, जो क्लास 12th में बच्चे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे, उन्होंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा था डिमोनेटाइजेशन का। वैसे तो एक छोटा-सा कांसेप्ट था डिमोनेटाइजेशन का, वो इनको यहाँ पे सीयूटी यूजी में बिज़नेस स्टडीज़ में नहीं पढ़ना है। ड्रॉपर्स की बात करें, ड्रॉपर्स ने जो लास्ट ईयर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एनसीईआरटी अगर खोलेंगे, एनसीईआरटी में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, चेंजेस ऑन बिज़नेस एंड इंडस्ट्रीज़ से, जिसमें करीब 7 से 8 पॉइंट्स हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो डिलीट हो गया है। इस बार के सिलेबस में वो चीज़ नहीं है। यूनिट 4 प्लानिंग वैसा ही इंटैक्ट है, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है क्लास 12th के बच्चों को भी और ड्रॉपर्स को भी। यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग सेम टू सेम, सेम गोज़ टू स्टाफिंग एज़ वेल। डायरेक्टिंग जो सीयूटी यूजी 2024 वाले बच्चे हैं, उनको उनके लिए सेम है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। जो अभी क्लास 12th बोर्ड से आ रहे हैं, बोर्ड्स के सिलेबस में सुपरविज़न ज़्यादा डिटेल में नहीं था, उसकी मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस नहीं था। तो अब 12th क्लास के बच्चों को यहाँ पर सीयूटी यूजी 2025 के लिए सुपरविज़न की मीनिंग और इम्पोर्टेंस जो भी डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में दिया है, वो एक्स्ट्रा पढ़ना है। नाउ कम्स टू कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग वाला चैप्टर जब आप लोग एनसीईआरटी में खोलोगे, यू विल फाइंड आउट समथिंग कॉल्ड एज़ द टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, जहाँ पे आप लोगों को पर्ट, सीपीएम करके एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग ऐसा करके कई सारी टेक्निक्स दी हुई हैं कंट्रोलिंग की। तो दीज़ टेक्निक्स जो ऑफ कंट्रोलिंग ये सीयूटी यूजी 2024 तक पूछी जाती थी। इस ईयर इन्होंने यहाँ पे डिलीट कर दी हैं, तो ड्रॉपर्स को भी और 12th क्लास के बच्चों को भी एनसीईआरटी में जो ये टेक्निक्स दी हैं कंट्रोलिंग की, वो बिल्कुल नहीं पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे बिज़नेस फाइनेंस लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का चैप्टर है हमारे बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट पढ़ना है। नाउ कम्स टू फाइनेंशियल मार्केट। एनसीईआरटी की पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट और बोर्ड्स और ड्रॉपर्स जिन्होंने 24 का एग्जाम दिया था सीयूटी यूजी का, उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर पढ़ा था। फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। मार्केटिंग इंटैक्ट है, जो भी एनसीईआरटी में दिया है पूरा पढ़ना है कंप्लीटली। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी पढ़ना है। 12th क्लास के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला चैप्टर नहीं था। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला चैप्टर एनसीईआरटी से उठा के उनको पढ़ना है। एनसीईआरटी अगर वो डाउनलोड करेंगे, कई लोगों को नहीं मिलता है, वी विल प्रोवाइड द पीडीएफ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या चेंजेस आए हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे काफ़ी सारे मेजर चेंजेस आए हैं। ओके, सो इन इकोनॉमिक्स फर्स्ट थिंग इज दैट यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, जो हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सभी को पता है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स 11th एंड 12th का इकोनॉमिक्स है, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है और तीसरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो फर्स्ट थिंग आई विल मेक एवरीवन क्लियर कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। सीयूटी यूजी 2024 तक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काफ़ी सारा पोर्शन, मैं तो कहूँगा पूरी एनसीईआरटी आती थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। क्लास 12th वाले बच्चों ने जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ी है, वो उनको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में उन्हें क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है। सो फर्स्ट कम टू माइक्रो इकोनॉमिक। जो ड्रॉपर्स थे, ड्रॉपर्स ने माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर सॉरी सीयूटी यूजी 2024 वालों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 2 यूनिट पढ़ी थी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली यूनिट एंड दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड वाली, जिसमें उन्होंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था एंड डिमांड वाली यूनिट पढ़ी थी। बट इस बार जो क्लास 11th की हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, वो इकोनॉमिक्स पूरी आएगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, डिमांड एंड सप्लाई वाला, प्रोड्यूसर बिहेवियर वाला, फॉर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का। तो ये पांचों यूनिट हमारी इंटैक्ट आने वाली हैं। व्हाट आर द माइन्यूट चेंजेस इन बिटवीन द यूनिट्स आर
कि आपको कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला है, उसमें 2 अप्रोचेज़ होती हैं। एक होती है यूटिलिटी अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल की, और दूसरी जेआर हिक्स की। तो जेआर हिक्स की जो इंडिफरेंस कर्व वाली एनालिसिस थी, वो आप लोगों को नहीं पढ़नी है, आप लोगों को सिर्फ अल्फ्रेड मार्शल की यूटिलिटी अप्रोच पढ़नी है। नेक्स्ट, यूनिट 5 में आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर एक फैड थ्योरी दी होगी, फूड अवेलेबल डिक्लाइन थ्योरी। ये आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये एक न्यू एडिशन है, लास्ट ईयर तक ये नहीं था, ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट कम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट थिंग, क्लास 12th वाले बच्चों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप लोगों ने नेशनल इनकम के अंदर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये वाले टॉपिक आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। आप लोगों के क्लास 12th के सीबीएसई के बोर्ड सिलेबस में नहीं थे। ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, ये सीयूईटी 25 में न्यूली ऐड हुए हैं। नेक्स्ट, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के अंदर आप लोगों को एक नया थ्रेड ऐड हुआ है, रिसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स एंड इश्यूज इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। आपको 2 नए टॉपिक पढ़ के जाने हैं मनी एंड बैंकिंग के अंदर। 12th के अलावा प्राइवेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये दोनों टॉपिक पढ़ के जाना है। ये लास्ट ईयर तक नहीं था, इस ईयर ऐड हुआ है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट में भी एक छोटी सी चीज़ ऐड हुई है, डाउनसाइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन। इसका भी एनसीईआरटी में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये भी पढ़ के जाना है। 12th बोर्ड में नहीं आ रहा था, ये अभी आएगा सीयूटी यूजी में। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको पता होने चाहिए कि रीसेंट एक्सचेंज रेट के इशूज़ क्या-क्या चल रहे हैं, और उसका एक एनालिसिस आप लोग लेके चलना। ये चीज़ पहले भी दी हुई थी, 24 वाले बच्चों के सिलेबस में भी दी हुई थी, और 23 वालों के सिलेबस में भी दी हुई थी। क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उससे, बट सिंस इस बार आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो आप लोग ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो, तो आप लोग प्लीज़ इसको भी पढ़ के जाइए। नाउ कम टू अकाउंटेंसी। ओके, सो इन अकाउंट्स देयर आर नो 2 बिग चेंजेस हैं अकाउंटेंसी में। फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। क्लास 12th वाले बच्चों ने पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फंडामेंटल वाले चैप्टर में, टीएस ग्रेवाल में और डीके गोयल में। उसमें उन्होंने पास्ट एडजस्टमेंट जो पढ़ा है, वो उनको नहीं पढ़ना है, पास्ट एडजस्टमेंट नहीं आएगा। आप लोगों को सिर्फ जो कैपिटल अकाउंट बनाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आएंगी पार्टनरशिप फंडामेंटल वाले चैप्टर से। नेक्स्ट, जो रिकंस्टिट्यूशन में हम एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ते थे, उसमें आपको सेम टू सेम आएगा जो आपके क्लास 12th बोर्ड्स में पूछा गया था, वही सिलेबस सीयूटी में भी है। इवन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स भी पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ डिसोल्यूशन वैसे ही का वैसा है, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, मेन चीज़ ये है कि जो ड्रॉपर्स होंगे, उन्होंने लास्ट ईयर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ा था, आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं पढ़ना, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डिलीट हो गया है। नेक्स्ट, रेशियोज़। रेशियोज़ में टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल में जो रेशियोज़ दिए थे और सीबीएसई ने जो रेशियोज़ बोले थे, आप लोगों ने वो पढ़े हैं बोर्ड्स के लिए। बट अब आपको एनसीईआरटी में जो रेशियोज़ दिए हैं, चारों थ्रेड्स के अंदर लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, चारों के अंदर जो रेशियोज़ एनसीईआरटी में है, वो सारे के सारे पढ़ के जाने हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, नाउ देयर इज़ अ स्लाइट कंफ्यूजन इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यूनिट, बिकॉज़ लास्ट ईयर तक ये वाली यूनिट कंपल्सरीली आती ही आती थी, बट इस बार इन्होंने सिलेबस में यहाँ पे लिख के रखा है ऑप्शनल टू यूनिट 5। तो अब क्या ये यूनिट आएगी, या ये यूनिट हमारे ऑप्शनल है इस वाली यूनिट में? क्या आपको ऐसा दिया जाएगा पेपर में कि आप या तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, या तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, या ऐसा होगा कि आपको ये क्वेश्चंस भी दे देंगे और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के क्वेश्चन भी दे देंगे? तो इसके लिए आई विल से कि वेट, जब एनटीए आपके मॉक टेस्ट पेपर अपलोड कर देगा। एनटीए हर साल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब भी होता है सीबीटी के लिए, 2 मॉक टेस्ट पेपर अपलोड करती है अपनी वेबसाइट में, वो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर होते हैं। तो जो भी उसमें पैटर्न होगा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर के अंदर अकाउंटेंसी का, उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम वाली यूनिट आपको पढ़नी है, या फिर ये आप लोग ऑप्शनल में छोड़ सकते हो। गॉट इट? सो दिस इज द होल सिलेबस जो ऐड हुआ है और जो भी डिलीट हुआ है सीयूटी यूजी के लिए, 25 के लिए। ऑलराइट, सो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स में ये थे मेजर चेंजेस, ठीक है। बिजनेस स्टडीज में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं पढ़नी है। इस बार आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों कंप्लीटली फुल फ्लैश तैयार करके जाना है। नेक्स्ट, अकाउंटेंसी में जो आपको नए चैप्टर्स पढ़ने पड़ते थे लास्ट ईयर तक सीयूटी यूजी के लिए, इस बार नहीं पढ़ने हैं। ना ही आपको एनपीओ पढ़ना है, ना ही आपको पढ़ना है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। नाउ कुछ इसके अलावा चेंजेस निकाले हैं एनटीए ने एक नई वेबसाइट बनाई है। लास्ट डेट फॉर्म को फिल करने की 22 अप्रैल है, सॉरी 22 मार्च 2025 है, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट अब 37 ही है, और अब एक कैंडिडेट 5 सब्जेक्ट ही मैक्सिमम सेलेक्ट करता है सकता है, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। जीटी और इंग्लिश को इंक्लूड करके 5 सब्जेक्ट, यानी अब आप डोमेन में सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही, जो हमारा मेन डोमेन होता है उसमें 3 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हो। सिर्फ इन केस कोई कॉमर्स डोमेन से है और वो 5 सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट करेगा,
तो उसका कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग जीटी एंड इंग्लिश कुछ इस तरीके से होगा कि वो इंग्लिश रखेगा, फिर उसके बाद बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स रखेगा एंड फिफ्थ सब्जेक्ट उसका जीटी होगा, ठीक है। इस बार कोई ओएमआर का चक्कर नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सबके लिए। सो ऑफ कोर्स नॉर्मलाइजेशन होगा, कीप इन माइंड नॉर्मलाइजेशन होगा। सारे टेस्ट पेपर्स का ड्यूरेशन चाहे वो थ्योरी का हो चाहे प्रैक्टिकल का हो 60 मिनट्स होगा। हर आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। थैंक यू सो मच।